एक ट्रेडर को कितना इंडिकेटर पता होना चाहिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए? आजकल बहुत कोई ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा इंडिकेटर एक ट्रेडर जानेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। क्या यह सच है? चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा फैक्ट कि एक ट्रेडर को कितना इंडिकेटर जानना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए, और ये इंडिकेटर और प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप है ये वाकई में जो सुनने में आता है जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रॉफिट, ये सच है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आप लोगों को यह समझ होना चाहिए कि इंडिकेटर आपको 100% प्रॉफिट का गारंटी कभी नहीं देता है। इंडिकेटर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। यह पॉइंट ऑफ रेफरेंस बेसिकली आपको प्राइस का मूवमेंट या एसेट का जो प्राइस का मूवमेंट है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको ट्रेंड के बारे में पता चलता है, मार्केट में रिवर्सल कब आ रहा है, कब आ चुका है, कब आएगा नहीं, कब आ चुका है, ये आपको इंडिकेटर बताता है। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर एक बिगिनर को या एक इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। 3 ऐसे बेसिक इंडिकेटर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि आप अगर इस्तेमाल करोगे सही ढंग से प्राइस एक्शन के साथ, या तो ये तीनों इंडिकेटर में से कोई भी एक अगर विदाउट प्राइस एक्शन भी आप अगर इस्तेमाल करते हो, तब आपको पता चलेगा कि बेसिकली इंडिकेटर आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं RSI के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप लोगों को सबसे पहले चले जाना है अपना इंडिकेटर्स टैब पे। इंडिकेटर्स टैब पे चले जाओगे तो ऑसिलेटर्स में आपको RSI मिल जाएगा। सिंपल है, यहां पे ज्यादा लोचा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके पास है ओवरसोल्ड जो कि ये 30 से डिनोट हो रहा है। ये रहा अपना चार्ट पे RSI ऑलरेडी आ चुका है। यहां पे आप लोग देख रहे हो RSI का जो वैल्यू है, ठीक है, जो पीरियड वैल्यू है वो है 14। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं RSI इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है ओवरसोल्ड रीजन जिसको आप ग्रीन कलर में 30 नंबर से डिनोट होते हुए देख रहे हो, और दूसरा है 70 जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर बॉट रीजन। तो ये हो गया ऊपर वाला 70 ओवर बॉट, ये हो गया नीचे वाला 30 ओवर सोल्ड। ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? ओवर सोल्ड आपको ये बताता है कि सेल ऑफ होने के बाद प्राइस इतना नीचे आ चुका है कि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद प्राइस या एसेट प्राइस में रिवर्सल एक ट्रेंड देखने को मिले, थोड़ा दूर प्राइस आगे बढ़े, फिर से हो सकता है नीचे आए। ठीक है, यह आपको ओवरसोल्ड रीजन से पता चलता है। और ओवरबॉट बेसिकली आपको ठीक इसका ऑपोजिट बताता है कि बायर्स ने खरीद खरीद के इतना ज्यादा एसेट का प्राइस बढ़ा दिया है कि इसके ऊपर प्राइस और बढ़ नहीं सकता। ठीक है, और यहां पे एज ए ट्रेडर आपको और बाय नहीं करना चाहिए। इधर यू वेट, ठीक है, इधर यू वेट कि कब आपको मौका मिले, इंडिकेशन मिले कि प्राइस और ऊपर नहीं जा रहा, आप सेल करोगे और अपना प्रॉफिट ले लोगे। अप ट्रेड का यहां पे कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो यह आपको बताता है दोस्तों ओवरसोल्ड, और ओवरबॉट आपको बताता है, मैंने बोला आप लोगों को कि प्राइस नीचे गिर चुका है और कब आप मार्केट में एंट्री मारोगे, कब आप बाय के लिए जाओगे। कम पैसे में खरीदो, ज्यादा पैसे में बेचो, यही आपको प्रॉफिट दिला सकता है। तो ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है यूरो USD का चार्ट।
ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट। अभी मैं अगर आप लोगों को ओवरबॉट रीजन से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ओवरबॉट रीजन को कॉरस्पॉन्ड करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो पीक है 2809 7 बजे, यहां पे आप लोगों को दिख रहा है एक बहुत बड़ा पीक आया है और उसके बाद एसेट जो है नीचे ड्रॉप हुआ है। ठीक है, मतलब ओवरबॉट जब हो गया, प्राइस ऑफ द एसेट बढ़ गया, जिन्होंने खरीदना था जिनको, उन्होंने खरीदा, नीचे ऊपर लेके गया और वहां पे डंप करना शुरू किया, सेल करना शुरू किया और उसी के चलते यहां पे प्राइस में एक डिप देखने को मिला है और आप लोगों को दिखा है कि ओवरसोल्ड से जो आपका आरएसआई है वो धीरे धीरे 70 और 30 के बीच में आने लगा है। अभी और एक हिसाब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये जो जगह है यहां पे आप लोगों को दिख रहा है 29090830। ठीक है, यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि धीरे धीरे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ओवरबॉट के बाद, ठीक है, वो धीरे धीरे ओवरसोल्ड में तो आया। ओवरसोल्ड में आने के बाद जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आने लगा। कॉन्फिडेंस किस बात का? कि प्राइस बहुत नीचे आ चुका है, हम लोग एकदम रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, अभी मैं बाय के लिए जा सकता हूं, अभी मैं अप ट्रेड ले सकता हूं। और यहीं पे ये कॉन्फिडेंस बेसिकली मार्केट का जो सेंटिमेंट है ओवरऑल, इसको एक बूस्ट देता है और प्राइस एसेट का बढ़ता है और बढ़ के ये ओवरबॉट रीजन तक पहुंचा ओवरसोल्ड से। तो ये है आरएसआई। दोस्तों, आप लोग कभी भी जब आप लोग इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, जब आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, सोचो, ठीक है, आपने सोचो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे लिया, लेने के बाद ये जो लेवल है ये आपका है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये आपने देख लिया कि हाँ, आपका बाएं साइड क्या बोल रहा है, आपका चार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये है आपका एसेट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। यहां पे आपने ले लिया, अचानक आपको दिख जाएगा सडन मूवमेंट, जैसे कि यहां पे अचानक आपको दिख जाएगा कि एक बहुत बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, आपको लगेगा प्राइस फिर से ऊपर जाने को है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम में जब आप आरएसआई इंडिकेटर पे देखोगे, अगर प्राइस आपका बड़ा हुआ है तब आपको ओवरबॉट रीजन से पता चल जाएगा कि नहीं, देयर आर नो मोर चांसेस कि प्राइस आगे इसका जाएगा। तो आप वेट करोगे प्राइस ड्रॉप करने का। आपको जब भी कंफर्मेशन मिलेगा कि यहां पे एक रिवर्सल ट्रेंड आ रहा है, आप वहीं पे सेल ऑफ करोगे, वहीं पे आप डाउनवर्ड ट्रेड लोगे, डाउनवर्ड ट्रेड हमारे टेक्निक से। ठीक है, आप सेल ऑफ करोगे या डाउनवर्ड ट्रेड लोगे, या तो आप वेट करोगे। ठीक है, और अगर ये सेम फिनोमिनन आपको दिखता है, जैसे कि यहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो लेवल है, ये लेवल बेसिकली आपका एक सपोर्ट का लेवल है। आप लोग देख रहे हो कि यहां से प्राइस ब्रेक हुआ है, उसके बाद प्राइस ब्रेक होकर ऊपर गया, ये एक सपोर्ट लेवल मिला है यहां पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट लेवल जब आया है, आपको दिख रहा है कि ओवरसोल्ड रीजन में आपका आरएसआई था। तो यहां पे अगर बिगिनर्स ट्रेडर्स है, जिन लोगों को पता नहीं है कि बेसिकली ये जो लेवल है, ये लेवल हो सकता है कि नीचे और ना आए, और अगर आप यहां पे डाउनवर्ड ट्रेड लेते हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। वही टाइम पे आपको आरएसआई इंडिकेटर हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि द मार्केट इज ऑलरेडी ओवरसोल्ड एंड यू मस्ट नॉट टेक एनी रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आरएसआई, जो पहला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सिंपल इंडिकेटर आरएसआई, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको बेसिकली जो लेटेस्ट प्राइस है उसको कैलकुलेट करता है, उसका एवरेज निकालता है और आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अभी देखिए,
मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा चीज बताना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100। अभी 20 था। 20 जब था, आप लोग देख रहे हो कि छोटा छोटा जो भी मूवमेंट है वो आपको आपका ये इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो मूवमेंट है ये आपको बता रहा है। ठीक है, अभी इसको अगर मैं 50 ले लेता हूं तो आपको दिखेगा कि ये बहुत स्मूथ एक मूवमेंट दिखा रहा है। आपको जो अचानक जो चेंजेस हो रहा है, जो करेक्शन हो रहा है, इसके बारे में नहीं, आपको एक ओवरऑल ट्रेंड के बारे में पता चल रहा है। अभी इसी को अगर चेंज करके हम लोग 100 कर देंगे तब आपको और स्मूथ कैलकुलेशन मिलेगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ये बेसिकली आपने ले रखा है 100। 100 मतलब आपको एक स्मूथ कैलकुलेशन मिलेगा, आपको एक स्मूथ मूवमेंट मिलेगा, आपको एक ट्रेंड दिखेगा। लेकिन इसको अगर आप कम कर दोगे, इसको अगर आप 20 कर दोगे, तब आपको इमीडिएट जो मूवमेंट्स हो रहा है लोकल मार्केट में, शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो भी दिखेगा। अभी अगर आप इसको 200 कर दोगे तब तो आपको दिख ही रहा है कि यहां पे हमारा चार्ट क्या बता रहा है। आपको चार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड दे रहा है। अभी बहुत कोई क्या करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेड आप लेना चाहते हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का ट्रेड आप लेना चाहते हो, और आपने सेट कर लिया है मूविंग एवरेज 200। तो कैसे चलेगा दोस्तों? ऐसे नहीं चलेगा। मेरा मानिए सबसे सिंपल सा तरीका है, आप यहां पे मूविंग एवरेज 20 ले सकते हो, ठीक है, और एक मूविंग एवरेज आप ले सकते हो जहां पे आपको थोड़ा सा और सहायता मिल जाएगा, और इस मूविंग एवरेज को आप बेसिकली ट्रेंड समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको आप मूविंग एवरेज 50 मान के चल सकते हो। ठीक है, 50 आपको क्या दिखा रहा है? 50 भी आपको एक मूवमेंट दिखा रहा है आपका एसेट के साथ, लेकिन आपको इमीडिएट मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। 50 को आप एज ए ट्रेंड इंडिकेटर पकड़ सकते हो, और जो 20 है इसको बेसिकली आप मार्केट को समझने के लिए यूज कर सकते हो, या तो पोजीशन ओपन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50 या 50, 100 या 60, 200 ये सब जो यूज होता है, इसमें और दो बहुत ही स्पेशल चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस, जो कि आपको पोजीशन ओपन करने में थोड़ा बहुत सहायता कर सकता है। अगर आप लोगों को गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस के बारे में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताइएगा। अगला वीडियो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं, अगर 10 से ज्यादा कमेंट आया गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस वीडियो डिमांड करते हुए, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस, और उसका पूरा का पूरा डिकोड मैं आप लोगों के लिए करूंगा। अभी एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका प्राइस है, कैंडल स्टिक है आपका प्राइस, आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या आपका प्राइस जब कैंडल स्टिक के ऊपर होगा और आपका जो मूविंग एवरेज है ये कैंडल स्टिक के नीचे होगा, मतलब आपका एक अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, और जब आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो ये आप लाइंस जो देख रहे हो 20 एंड 50, जब आपका प्राइस के ऊपर होगा मतलब एक रेजिस्टेंस है ये इसका मतलब है कि आपका जो प्राइस ऑफ द एसेट है वो नीचे जा रहा है। तो ये सब सिंपल तरीका आप लोगों को समझना जरूरी है, आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिंपल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब भी आपका प्राइस के ऊपर है इसका मतलब है मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब भी आपका प्राइस के नीचे है मतलब ये प्राइस को सपोर्ट देके ऊपर कर रहा है, लिफ्ट करा दे। ठीक है ना, और जब ऊपर होगा ये मतलब नीचे, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड का ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स बिलो। नाउ जो तीसरा और आखिरी सबसे सिंपल सा इंडिकेटर जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है मूविंग एवरेज, लेकिन ये है सिंपल मूविंग एवरेज। दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज आपका प्रेजेंट जो मतलब कुछ टाइम पहले जो आपका प्राइस है उसको
ध्यान में नहीं लेता है पूरा का पूरा, लेकिन आपका जो पास्ट हिस्ट्री है वो जज करके आपको एक फॉरवर्ड, एक फ्यूचरिस्टिक, एक ओपिनियन आपको सिंपल मूविंग एवरेज बताता है। ये भी बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसा ही है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब आपका प्राइस के नीचे रहेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, यहां पे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन जब आपका प्राइस के नीचे रहेगा मतलब ये प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, लिफ्ट करा रहा है। और जब आपका सिंपल मूविंग एवरेज आपका प्राइस के ऊपर रहेगा मतलब ये प्राइस का एक रेजिस्टेंस प्राइस को दे रहा है, ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा प्राइस को नीचे धक्का मार रहा है। तो ये है सिंपल सा इंडिकेशन, एक सिंपल सा जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, जो कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया कि रेफरेंस आप लोगों को बताता है ये इंडिकेटर्स कभी भी आपको पोजीशन ओपन करने का इंडिकेशन नहीं देता है, आपको एक रेफरेंस देता है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, इसके साथ आप मार्केट में जो न्यूज है इस न्यूज को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और इस न्यूज, ये जो फंडामेंटल तरीके हैं ये सबको साथ में मिला के आप एक ओपिनियन ले सकते हो कि बेसिकली आपको मार्केट में एंट्री लेना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, या आपको अगर एंट्री लेना चाहिए तो किस तरफ, अगर वेट करना चाहिए तो कितना टाइम। तो देखिए जैसे कि मैंने यहां पे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बेसिकली बता रहा है कि ये लाइन एक ऐसा जगह में है, ये प्राइस एक ऐसा जगह में अभी ट्रेंडिंग था जो ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस हिट किया है यहां, उसके बाद नीचे गया, फिर से प्राइस इसी डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक प्राइस इस लेवल पे जाता नहीं है, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तब हम लोग मान लेंगे कि यहां पे सपोर्ट तैयार हो चुका है। अगर ब्रेक नहीं करेगा इसका मतलब है ये एक रेजिस्टेंस है, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट कि किस तरीके से हम लोग अपना अगला ट्रेड ओपन करेंगे या कितना टाइम हम लोग वेट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो तीनों इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, RSI, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, आप लोग ये तीनों इंडिकेटर समझ गए होंगे। तीनों इंडिकेटर आपको क्या बताना चाह रहा है ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट छोड़ना मत भूलिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ये भी मुझे बताइए कि आप लोगों को गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बारे में अगला वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, कोई वीडियो आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। और दोस्तों ध्यान में रखिए, आजकल फेक अकाउंट्स का कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को जाने का मैं रिक्वेस्ट करता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा पूरा का पूरा सोशल मीडिया का लिंक्स मिल जाएगा, मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स का, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू फॉलो ओनली माई ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।